नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है मध्य प्रदेश सरकार का मिशन महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दरअसल मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही लाडली बहना योजना न केवल आर्थिक मजबूती है बल्कि आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान में भी बड़ा इजाफा किया गया है। योजना के तहत हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता ने लाखों महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव किए हैं। लाडली बहना योजना ने ये साबित कर दिया है कि सही दिशा में उठाया गया कदम महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है। ये योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरी है। राज्य सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज में बराबरी की भागीदारी निभा सके। ऐसे में मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सामाजिक योजनाओं में शामिल लाडली बहना अब अपने तीसरे साल के पड़ाव पर पहुंचने जा रही है। योजना को जून में 3 साल पूरे होंगे। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। जून 2023 से अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में करीब 52,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अब तक योजना का लाभ ले रही करीब 1.25 करोड़ महिलाओं में से हर महिला के खाते में 40,800 रुपए पहुंच गए हैं, जिससे उनके जीवन में बड़े बदलाव आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को सीहोर जिले के आष्टा से योजना की 35 किस्त के रूप में लाडली बहनों के खातों में 1,836 करोड़ रुपए अंतरित किए। उनका कहना है कि बेटियों और बहनों के विकास के बिना समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे देश में मातृ सत्ता की व्यवस्था है। अब प्रदेश में हर माह रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। लाभार्थियों के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने की ये यात्रा अभी जारी है, जो लगातार अर्थ संपन्न भी होगी। माना जा रहा है कि 3 साल पूरे होने पर सरकार योजना में और विस्तार या राशि बढ़ाने जैसे बड़े ऐलान कर सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी योजना के रूप में उभरी है, जिससे हर महिला हितग्राही के जीवन में परिवर्तन आया है। अब तक लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास जरूर दिया है, लेकिन असली सशक्तिकरण यानी स्वरोजगार, स्थायी आय और सामाजिक बराबरी अब भी बड़ा लक्ष्य है। वही सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई इस योजना ने महिलाओं को सशक्त बनाया या अभी भी लंबा रास्ता बाकी है। आइए इस पर सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। नारी सशक्तिकरण के इतिहास में लोकसभा विधानसभा के माध्यम से 33% का आरक्षण बहनों को मिलने वाला है। आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। सांसद, विधायक, मंत्री, जो बड़ी से बड़ी जवाबदारी होगी अब बहनों के घर चल के आएगी। सच में हमारा तो जीवन धन्य हो गया बहनों के ये सेवा करते करते। आज लाडली बहनों की राशि 35वीं किस्त हमने समर्पित करते हुए अभी तक लगभग 55,000 करोड़ के आसपास की राशि हमारी लाडली बहनों के खाते तक पहुंचाई। हमें इस बात का गर्व है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार अपनी बहनों की बेहतरी के लिए, उनके जीवन में नारी सशक्तिकरण को लेकर के जो कमिटमेंट किया उस तरफ बढ़ रही है। मुझे इस बात का आनंद भी है और संतोष भी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का मिशन है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है। आर्थिक सुरक्षा तो महिलाओं को मिली है लाडली बहना योजना से और आत्मविश्वास भी जरूर उनका बढ़ा है, लेकिन कुछ और भी सवाल है और असली लड़ाई जो अब भी बाकी है जमीनी स्तर पर, उस पर भी काम करना जरूरी है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी स्वाति गौरव चोपड़ा हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, ये पूर्व प्राचार्य सरोजिनी नायडू कन्या महाविद्यालय, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। के.एस. शाइनी वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। स्वाति जी, देखिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो वाकई में वो बहुत बड़ा गेम चेंजर यहाँ पर साबित हो रही है। लेकिन कुछ अभी जमीनी स्तर पर सवाल अब भी खड़े होते हैं कि सशक्तिकरण तो आ गया है, लेकिन स्वरोजगार और स्थायी आय की अगर बात हो रही है और समाज में बराबरी की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अब भी छूटी हुई है। उस पर भी क्या काम करना अभी बाकी है, क्या और भी लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है? देखिए, निश्चित ही
एक हमारी जो सरकार है उसकी रीति नीति स्पष्ट है कि महिलाओं को भी मुख्य धारा से जोड़ना है। एक वक्त रहा, कुछ साल, एक कालखंड रहा जब महिलाएं उपेक्षित रही, ना कोई उनके लिए योजनाएं थी, ना उनके लिए कोई अधिकार थे तो बस कर्तव्य भी ऐसे कि वो घर रहें और घर में ही वो अपने परिवार का लालन पालन पोषण करें, लेकिन उनको जो सम्मान, जो स्वाभिमान, जो स्वावलंबन और जो आत्मनिर्भर बनाना था, वो हमारी सरकार पिछली नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ये आया है कि आज 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक में लगातार 36 महीने से जो वादा किया था सरकार ने लाडली बहना के माध्यम से, उनके लगातार वो किश्त जा रही है। और जब हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने 35वीं किश्त जो ट्रांसफर करी है और महिलाओं के चेहरे पे मुस्कान है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा जीवन सफल हो गया, तो ये एक साफ नीति, साफ रीति का ही मुझे लगता है कि एक पूरा योजना का लाभ जो महिलाओं तक पहुंचा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हुआ है। जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ, निश्चित ही उनकी बातें होती हैं कि हम इन पैसों से अपने बच्चों के लिए दूध लाते हैं, फल लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, किताबें लाते हैं, तो मन में खुशी होती है कि जो छोटी जो एक राशि है, जिस राशि के माध्यम से बहनों को कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता एकदम से, वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रख पा रही हैं। 40,000 से ज्यादा हर महिला के खाते में पहुंच चुका है, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में। तो आप सोच सकते हैं कि जो महिलाएं कुछ पैसों के लिए परेशान होती थी, आज उन सबके खाते में 40,000 रुपए पहुंच चुके हैं। तो ये एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी योजना है जो निश्चित ही बहुत बड़ा सफल परिवर्तन हमारे मध्य प्रदेश में ला रही है। और मुझे खुशी है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई है, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो या हमारी मातृत्व योजनाएं हो, चाहे वो लखपति दीदी योजना हो या आंगनवाड़ी में पोषण आहार योजना हो। तो एक नहीं, ऐसी अनेकों अनेक योजनाओं में जो बजट रखा गया है करोड़ों का, वो महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि अगर देश की 50% आबादी पीछे रह जाएगी तो हमारा देश कभी भी जो है एक पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सब चीजों को जो इम्पॉसिबल लगती थी, पॉसिबल बनाया है। और बहुत मुझे लगता है क्रांतिकारी योजना जो है वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहनों को सम्मान स्वरूप में दी है। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी जुड़ गई है। बहुत स्वागत है के शाइनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाडली बहना योजना की आज फिर से बात हो रही है, 3 साल पूरे हो जाएंगे जून में इसको। गेम चेंजर तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो योजना लेकर आई है वाकई में गेम चेंजर यहाँ पर साबित हुई है। आत्मविश्वास बढ़ा है, सशक्तिकरण यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन अब भी कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटती हुई नजर आ रही है। समाज में वही बराबरी और भी जो एक आय होनी चाहिए वो भी अभी बाकी है। तो कुछ जो पॉइंट्स अब भी बाकी है उन पर भी काम करना होगा, तो जाके ये पूरी तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण की जो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर वो होगा, मुझे ऐसा लगता है। शाइनी जी नमस्ते साक्षी जी और आपके पैनलिस्ट को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी जैसे स्वाति जी ने बताया और मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। सबसे बड़ी बात तो महिलाओं का जो अकाउंट खुला है, आप देखिए 32 करोड़ महिलाओं का जो अकाउंट खुला, उससे काफी फर्क पड़ा कि महिलाएं पहले बैंक में जाती ही नहीं थी। स्पेशली जो गरीब तबके की महिलाएं होती थी वो बैंक से बहुत डरती थी। तो अब पहले तो बैंक अकाउंट खुला और अकाउंट में उनके पैसे आने लगे, तो निश्चित तौर पे उनको ऐसा लगता है कि वो उनका एक आत्मनिर्भर हो गई हैं। बल छोटा अमाउंट हो सकता है, 1500 रहे, पर एक अमाउंट कुछ भी आता है तो वो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपके अंदर। लेकिन मैं उसके साथ ये कहना चाहूंगी कि जैसे अभी नारी शक्ति अभिनंदन वो जो जी, तो उसमें जिस तरह से महिलाओं को जो पावर मिलेगा वो एक बार लागू हो जाएगा तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है वो सबसे बड़ा एक हिस्टोरिकल चेंज होगा। क्योंकि महिलाएं जो है, अगर जब वो पावर की पोजीशन में आती हैं, अब स्वाति जी हैं जैसे, कई महिलाएं बीजेपी में काम करती, लेकिन आपने देखा होगा उनको टिकट नहीं मिलता है। मैंने कांग्रेस में देखा, बीजेपी में देखा, हर पार्टी में देखा, महिलाएं इतनी मेहनत करती हैं पार्टी के अंदर, लेकिन उनको टिकट वक्त आता है तो सब पुरुषों को टिकट दिया जाता है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया उनको क्यों नहीं मिलता है। आप देखिए कि जो इवन ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे भी महिलाएं काम करती हैं वो इतनी डेडिकेटेडली काम करती है, लेकिन उनको प्रमोशन में उनको नहीं मिलेगा। मेहनत उनसे कराएंगे लेकिन सैलरी मिलेगा उनको कम देंगे। तो ये जो चीजें, जो लूप होल्स है, उसको भी कहीं ना कहीं
ठीक करने की जरूरत है और महिलाओं को बराबर के अधिकार मिलना चाहिए। जहां वो जॉब करती है वहां पर उनको सैलरी बराबर मिले। जो लड़कियां पढ़ के निकलती है वो अपना बिजनेस करना चाहें तो उनको नहीं करने को मिलता। जैसे पुरुष होते हैं उनको सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं, महिलाओं को नहीं मिल पाता है। उनको इतनी दिक्कतें आती है, जहां जाती है तो थोड़ा बहुत सारी दिक्कतें हैं महिलाओं को, रहते हुए उनको दिक्कत होती है। उनसे कई चीजें एडवांटेज लेने की कोशिश की जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है और इसके लिए किस तरह से सरकार उनके रास्ते आसान कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं कि ये महिलाएं वो है जो पढ़ लिख के जो मेहनत करके आगे बढ़ती हैं और उनको एक तरह से जब उनके जो कैलिबर है उसके हिसाब से उनको प्रमोशन नहीं मिलता, उनको आगे जगह नहीं मिलती है, उनको उनका रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाती हैं। ये जो अमाउंट जाता है अकाउंट में, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि महिलाएं डिजर्व करती हैं। वो इतना काम करती हैं, घर पे घर मैनेज करना भी कोई छोटा काम नहीं होता, लेकिन वो थैंकलेस जॉब हो जाता है। जब ये बिल्कुल। पैसा उनके इसमें जाता है तो निश्चित तौर पर उनके लिए सक्षम बन जाती है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही है और जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर जो साबित हुई है वो है लाडली बहना योजना, जिसे लेकर आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी कुछ जो पॉइंट्स है, कुछ बातें हैं वो छूट गई है। जैसे कि अभी स्वरोजगार की बात हो रही है, स्थायी आय की बात हो रही है और इसी के साथ सामाजिक बराबरी की भी यहाँ पर बात हो रही है। इसे लेकर आप कैसे देखती हैं? लाडली बहना योजना क्या इस पर भी वर्क करेगी या कर रही है? चलिए ठीक है, कुछ तकनीकी कारणों से हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है स्वाति जी। देखिए, एक स्वरोजगार एक तो बात हो गई है, क्योंकि 3 साल में 40,000 रुपये महंगाई के दौर में अगर हम बात करें तो बहुत कम है। अगर उसकी जगह हम महिलाओं की भी शिक्षा पर अगर हम बात कर लें, उनको भी रोजगार देने पर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है मेन स्ट्रीम में वो और ज़्यादा अच्छे से आगे आएंगे। क्योंकि जितनी भी फील्ड्स में, जितनी भी स्ट्रीम्स में अगर महिलाएं उतरी है मैदान में, तो वो वाकई में टॉप पर ही होकर आई है। आज हम किसी भी फील्ड में देखें तो महिलाएं टॉप पर है। तो अगर हम उन्हें मौका दें, हम उन्हें रोजगार दें, तो और ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकती है और निर्णय वहाँ पर ले सकती है, बदलाव और ज़्यादा पॉजिटिव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है लाडली बहना योजना में अगर दिए जा रहे हैं पैसे यहाँ पर, तो और भी चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ कैश आपने दे दिया और उसके बाद हो गया। क्योंकि कई जगह पर आज भी हम देखें तो सिर्फ ये घर की चीज़ें, घरेलू चीज़ों में ही अभी तो सारी खपत हो रही है पैसों की। उसके अलावा भी निर्णय लेने में भी कहीं ना कहीं फिर भी महिलाएं पीछे, अगर हम गांव पिछड़े वर्ग की अगर हम बात करें तो है ऐसा। देखिए, मैं इस बात में आपसे डिसएग्री इसलिए करूंगी क्योंकि सिर्फ ये एक योजना नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पर बैठ के आपसे इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर पा रही हूँ और अपना इंसाइट रख पा रही हूँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। मैं नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में नीमच में कार्यरत हूँ। महिला आरक्षण जो पार्टी ने लाया है वो भी एक बड़ी क्रांतिकारी, मुझे लगता है, एक कदम था। आज आप देखिए 50% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिला है। जो आप रोजगार की बात कर रही है, शिक्षक हो या सैनिक हो या पुलिस भर्ती हो, सब में बेटियों के लिए एक अलग जो है आरक्षण किया गया है। तो आप देखेंगे आज ऐसा कोई पद नहीं जिसमें महिला कार्यरत नहीं है, चाहे वो पुलिस हो या हमारे कांस्टेबल हो या हमारी टीचर्स हो। हर जगह महिलाओं को समानता और सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके साथ ही जैसा अभी आपने बताया कि शिक्षा के का भी हमें लगता है कि स्तर जो है महिलाओं के लिए ज्यादा होना चाहिए। तो जो लाडली हमारी लक्ष्मी योजना है और लाडली बहना योजना है और इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजनाएं चली थी, इनसे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि विचारों में परिवर्तन आया है, समाज का दृष्टिकोण जो है वो बेटियों के लिए बदल चुका है। अब बेटा हो या बेटी, परिवार में खुशियां मनाई जाती है और बेटियों को भी स्कूल भेजा जाता है। क्योंकि सरकार ने लगातार इन बातों को बता के, सिखा के, समझा कर, हर तरह से लाभान्वित करके और नए स्कूल्स खोलकर ये चीज को सुनिश्चित किया कि जब बेटी पैदा हो किसी घर में, तो होते से ही उसको लाडली लक्ष्मी बनाकर, उसको एक अमाउंट देकर, उसका सम्मान देकर और परिवार में खुशी का माहौल जो है बनाया जाता है। साथ ही जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज जो है वो बदलता है। जब समाज बदलता है तो सोचने की क्षमताएं बदलती है। आज आप देखेंगे हर व्यक्ति, आप किसी से बात करेंगे कि घर में बेटा है और बेटी, तो वो दोनों को स्कूल भेजते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर बेटी भी पढ़ लिख गई तो इस सरकार में नौकरी की कमी बेटी को भी नहीं होने देंगे। यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश को जो एक दिशा दिखाई है, तो ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्ट
बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो विकास रुक गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हम अगर महिलाओं की बात करें तो जो वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए हैं वो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी योजना है। इस बजट में भी लगभग और नए हमारे जो 1,000 हॉस्टल बनाए जाएंगे। वो भी इस ओर इशारा करता है कि अगर बेटियां पढ़ेगी तो उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर बेटियां बाहर जाएंगी जॉब के लिए तो उनको असुविधा नहीं होनी चाहिए। बेटियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो 181 1091 ऐसी हेल्पलाइन खोली गई है कि जब बेटियां बाहर निकलें तो उनको सुरक्षित भी हमको रखना है। तो सरकार एक दिशा में नहीं काम कर रही, आई थिंक मल्टी लेवल पे काम हो रहा है और इसीलिए जो देश बदला बदला दिख रहा है। आज भारत का नाम विश्व में जो है मुझे लगता है बहुत अलग तरह से लिया जाता है। सम्मान जो है भारत ने पाया है वैश्विक पटल पे और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने स्वाति बहुत जी आप ये इल्जाम कहना लगाए चाह थे। रही है एक योजना से मल्टी रिजल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर रहे हैं और उसमें सबसे बड़ी योजना जो है गेम चेंजर जो साबित हो रही है, लाडली बहना योजना को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। 3 साल जून में से पूरे हो जाएंगे। सशक्तिकरण को लेकर अगर हम बात करें, महिलाओं की शिक्षा को लेकर बात करें, उनके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार उससे लेकर सजग नजर आ रही है। कितना बड़ा रोल, कितनी बड़ी गेम चेंजर इस योजना को आप मानती है? दीप्ति जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं आपको सुन पाती हूँ। जी। ये जो योजना है नारी सशक्तिकरण बहुत पहले से कोशिश की जा रही है, लेकिन 3 साल में जो विशेष सफलता मिली है क्रियान्वयन में, मैं सोचती हूँ कि इससे पहले इतनी जीवंत योजना कोई नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से समाज को कर सके, वो भी बहुत ही खासों लेवल की महिलाओं को। बड़ी बड़ी बातें होती थी, एजुकेशन दी जा रही है, 33% आरक्षण दिया जा रहा है, सारी चीजें होती थी, लेकिन जो ग्रासरूट लेवल की महिला है, वो ग्रासरूट लेवल की महिलाएं जो है वो पीछे ही रह जाती थी और निचले तबके को जो सम्मान दिलाने की बात होती थी वो काफी दूर की प्रतीत होती थी। लेकिन इस मॉडल ने, लाडली लक्ष्मी योजना की सफलता ने 6 के न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि 6 राज्यों में भी महिलाओं को सशक्त बनाया और उसके साथ साथ महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाया। समाज की सोच बदली महिलाओं के लिए और ये जाना कि वास्तव में महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से हो सकता है, आर्थिक सशक्तिकरण किस प्रकार से उनका सम्मान, महिलाओं को सम्मान दिला सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि मध्य प्रदेश में ये योजना अपने आप में बहुत बड़ा मॉडल बन चुकी है, जीवन मॉडल बन चुकी है, जिसे कि हम व्यवहारिक मॉडल कह सकते हैं। बिल्कुल। शाइनी जी एक बहुत ही ग्राउंड लेवल का और प्रैक्टिकल एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी। 3 साल में 40,000 रुपये इस महंगाई में, और दूसरी बात क्या और भी यहाँ पर लक्ष्य बड़ा यहाँ पर लाडली बहना योजना में हमें देखने के लिए मिल सकता है? क्योंकि 1250 से 1500 हो गई है। कई बार विपक्ष ने जो है इसको सवाल उठाए थे कि 1500 की बात कही गई थी लेकिन सरकार ने पैसे नहीं बढ़ाए, वो सरकार ने पैसे भी बढ़ा दिए हैं, 1500 रुपये यहाँ पर हो गए हैं। तो क्या इसमें सिर्फ पैसे आगे बढ़ाते जाएंगे या योजना में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी? अभी और भी बड़ा लक्ष्य है इस योजना को लेकर सरकार का? योजना का वो अनाउंसमेंट हुआ था, उस टाइम विपक्ष ने यही कहा था कि ये नहीं चल पाएगा, जैसे चुनाव हो जाएगा उसके बाद इसमें 1-2 किस्त देके इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको कंटिन्यू रखा। जो प्रदेश का बजट है उसमें काफी मुश्किल थी, उसके बाद भी इसको रखा, तो ये सराहनीय हो और ये चलता जा रहा है। और जिस तरह से मुझे लगता है कि इसको 3,000 तक करने का सरकार का योजना है, तो जब तक अभी टाइम बचा हुआ है अगले चुनाव तक का, तो उससे पहले मेरे ख्याल से ये 3,000 के करीब तक हो जाएगा। पर इसमें यही, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये योजना अपने जगह बहुत अच्छी है और महिलाओं को काफी सम्मान दिलाते हैं, उनके घर में खुशियां आ जाती हैं। पर उसी जगह जो लड़कियां, जो छात्राएं हैं जो पढ़ के निकलती हैं, उनको रोजगार का जो व्यवस्था है वो सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब उनको उसका एक नौकरी मिलेगी, उनको जॉब मिलेगा, उनको कोई बिजनेस या कोई छोटा व्यवसाय करने के लिए उनको एक रास्ता मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को, और पावर के पोजीशन में जब तक महिलाएं नहीं आएंगी तब तक कुछ बदलने नहीं वाला है।
क्योंकि वो ही एक सही डायरेक्शन दे सकती है। वरना तो क्या है कि जितनी चीजें हैं वो जितने अच्छे से चीजों को हैंडल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और आई एम नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट इट, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यू आर और बीइंग मैं बीइंग ए फेमिनिस्ट जर्नलिस्ट में ये और बता शाइनी देती जी हूँ यू कि आर बीइंग आपके फेमिनिस्ट, ओके। ठीक है स्वाति जी। देखिए रोजगार पर अब बात आ ही गई है। जो मैंने पहले आपसे सवाल किया था, मैंने वो घुमा फिरा के सवाल शाइनी जी से किया, तो बात वहीं पर आ गई है। अब जवाब आपको देना पड़ेगा। सरकार का आगे बड़ा लक्ष्य इसमें क्या है? सिर्फ पैसे बढ़ाते रहना, 1250 से 1500, 1500 से 3000, मैं यहाँ उसके पर आगे क्या? उद्यम क्रांति योजना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, स्टार्टअप योजना का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। और जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं, स्व सहायता समूह की बहनें लगातार आप देख रहे हैं, वो कोई अगरबत्ती बना रही हैं, कोई साबुन बना रही हैं, और महिलाएं झुंड में समूह में जुड़ रही हैं और जुड़कर वो ऐसे काम कर रही हैं जिससे उनको आर्थिक उन्नति हो रही है। तो मैंने रोजगार का भी बताया कि महिलाओं को नेतृत्व में भी अधिकार मिला है और सरकारी जॉब्स में भी अधिकार मिला है। उनको उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से एक बड़ा बजट सरकार ने ये भी आवंटित किया है कि जब बेटियां महिलाएं भी अगर आएंगी तो उनको 1.5 लाख से अधिक की राशि मिलती है, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और निश्चित ही वो उसको अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा सकती हैं। तो ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं हैं जिससे महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि हाँ, अभी हमारा जो सफर है वो लंबा है। महिलाओं का जो अधिकार है, जो हक है, जैसे शाइनी जी ने भी बोला कि हम चाहते हैं कि भारत की स्थितियां बदले, क्योंकि महिलाएं डिजर्व करती हैं, बिल्कुल। वो मेहनत करती हैं, वो कोशिश करती हैं, वो इच्छा शक्ति रखती हैं, वो अपने परिवार को भी निभाती हैं, संस्कार में बंधी हुई भी होती हैं, लेकिन वो जो है बाहर निकल के बिल्कुल, महिलाएं अपना सारी काम चीजें करने एकदम में भी बैलेंस्ड कहीं करके पीछे चलती नहीं है, है। बहुत बहुत बैलेंस्ड करके चलती है महिलाएं। जी, दीप्ति जी, देखिए एग्जैक्टली। जितनी भी योजना है सरकार की, उन सारी योजनाओं को अगर हम मिलाकर देखें तो शिक्षा सबसे मेन फोकस जो है मेरा शिक्षा पर है, शिक्षा से रोजगार पर है। कितना बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, स्पेशली ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें, जमीनी स्तर पर, क्योंकि योजना बहुत अच्छी बनाई जाती है, क्रियान्वयन की जब बात आती है तो वहां पर जाकर जो नतीजे होते हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। तो शिक्षा को लेकर आप कितना बड़ा, बाकी सभी योजनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो कितना बड़ा रोल यहाँ पर आप समझती हैं? शिक्षा के लिए तो बिल्कुल बहुत बड़ा है। मैंने ये देखा है कि समाज में परिवर्तन आया है कि डाउन ट्रॉडन महिलाएं, निचले तबके की महिलाएं हैं, गरीब घर की, ग्रामीण समाज की महिलाएं हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। वो अपनी स्थिति से समझती है कि शिक्षा ही वो विकास का उपक्रम है या टूल है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। खासतौर पर वो लड़कियों को और बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। तो ये वाली योजना इस तरह का डायरेक्ट उन्हें योगदान मिलता है, इसके माध्यम से वो अपने आप को सशक्त समझती हैं, अपने निर्णय को अंजाम दे पाती हैं और अपने बच्चों को आगे तक बढ़ा सकती हैं। शिक्षा में निश्चित रूप से, बल्कि मैंने तो ये देखा है कि कुछ महिलाएं जिनकी 8वीं तक या 5वीं तक पढ़ाई है, वे इस विषय को लेकर अपनी भी पढ़ाई को आगे जारी करना चाहते हैं। कुछ मैंने समाजशास्त्री होने के नाते की, तो मुझे लगा कि वास्तव में इसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर रही हैं और आगे बिल्कुल। शिक्षा को बढ़ाकर और ज्यादा सशक्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये योजना से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है डायरेक्ट बेनिफिट तो यहाँ पर मिल ही रहा है, और जब वो बेनिफिट डायरेक्ट मिलता है पैसों के जरिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास आता है सशक्तिकरण की दिशा में, और वो आत्मविश्वास बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाता है। समय की सीमा है, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है साबित हुई है लाडली बहना योजना, जो सामाजिक बराबरी की यहाँ पर बात करती है। लेकिन सवाल अभी बड़ा खड़ा होता है कि अब और आगे क्या है? क्या इसमें सिर्फ पैसे ही आगे बढ़ाती जाएगी या और भी चीज़ें जो है इस योजना में ऐड होती जाएंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मविश्वास तो बड़ा है, सशक्तिकरण देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन लक्ष्य अभी और भी बड़ा है। और कितना लंबा ये रास्ता है, कितना लंबा रास्ता अभी मध्य प्रदेश सरकार को तय करना है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।